वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब तक हम लोग 3 मेथड कर चुके हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और एक सुपर प्रॉफिट मेथड। ये 4th मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बाद एक देखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस मेथड में देखिए किस तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। इसका स्टेप लिख लीजिए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैलकुलेट एवरेज। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अगर कोई एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट निकालेंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू। कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस या फर्म बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हैं और इनटू 100, परसेंटेज को हटाने के लिए 100, तो इससे कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ये तो क्वेश्चन में कई बार दिया हुआ रहता है या फिर कई बार नेट एसेट के नाम से दिया हुआ रहता है, तो या तो नेट एसेट या फिर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में रहेगा वो वर्ड लिखेंगे। तो टोटल एसेट में से लायबिलिटी हटा देंगे तो उसको नेट एसेट बोलते हैं। तो या तो कई बार सीधे सीधे कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हुआ रहता है और नहीं तो एसेट और लायबिलिटी दिया हुआ रहता है, तो एसेट में से लायबिलिटी हटाएंगे तो नेट एसेट आ जाएगा। फिर स्टेप नंबर, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए गुडविल बराबर क्या होता है, गुडविल बराबर होता है टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज वैल्यू जो अपने स्टेप नंबर 2 में निकाला है उसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इसी को नेट एसेट भी बोलते हैं। तो एक्चुअल कैपिटल कितना लगा हुआ है उससे माइनस कर देंगे या फिर उसी को हम लोग नेट एसेट भी बोलते हैं। दोनों को माइनस कर दोगे तब का गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। आइए इसको एक क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं ये 4 स्टेप में। अ फर्म अर्न्स 4,80,000 एज इट्स एनुअल प्रॉफिट। एनुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट बीइंग 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। उसके बाद है एसेट ऑफ द फर्म आर 58 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग गुडविल 40,000। तो जब भी आप गुडविल का वैल्यूएशन करोगे ना तो ये गुडविल पहले से दिया है उसको छोड़ देना है, इसको हटाकर। एंड लायबिलिटीज लिखा हुआ है 19,20,000। देखिए आपको फार्मूला में बताए थे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट दोनों एक ही होता है, तो कई बार एसेट और लायबिलिटी दिया हुआ रहेगा तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो उसको नेट एसेट बोलते हैं, और कई बार ये नहीं देकर सीधे सीधे कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हुआ रहेगा। तो देखना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग नेट एसेट बोलेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आइए देखते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,80,000 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट निकालना है स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट है उसको डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और इंटू 100। तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है 4,80,000 रुपीज़ और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो 10 और इधर 100। इसको डिवाइड करते हैं यदि आप तो आएगा 4, 8, 1, 2, 3, 4 और एक 5, 48 लाख रुपीज़। ये आ गया आपका कैपिटलाइज वैल्यू। तो स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 बोलते हैं कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर उसको नेट एसेट बोलते हैं। तो यहाँ पर नेट एसेट निकलेगा। नेट एसेट इक्वल टू क्या होता है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। एसेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आपका नेट एसेट आ जाएगा। अब एसेट में देखिए, एसेट में 58 लाख रुपया का एसेट है इंक्लूडिंग गुडविल 40,000। तो 58 लाख का एसेट है, उसमें जो गुडविल है उसको पहले हटा दो। 40,000 की जो गुडविल है
उसे हटा दीजिए। जब भी हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे तो गुडविल का अमाउंट को हटाकर माइनस टोटल लायबिलिटी दी हुई है क्वेश्चन में 19,20,000, तो ये होगा 57,60,000 रुपीज़ माइनस 19,20,000। इसको माइनस करेंगे, आएगा 38,40,000 रुपीज़। 38,40,000 रुपीज़ ये आया आपका नेट एसेट। ओके, अब देखो, अब हमने क्या करना है, नेट एसेट भी आ गया, कैपिटलाइज वैल्यू भी आ गया। अब हम गुडविल निकालेंगे। चौथी स्टेप, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। क्या फार्मूला है गुडविल का? गुडविल इक्वल टू होता है टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट, या उसी को एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो फार्मूला लिखेंगे, गुडविल बराबर होता है टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म या बिजनेस माइनस नेट एसेट। तो अपने पास नेट एसेट करके दिया हुआ है। टोटल कैपिटलाइज वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितना है, 48 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर लिखो 48 लाख रुपीज़, और उसमें से नेट एसेट को माइनस करेंगे। नेट एसेट हमने निकाल रखा है 38,40,000 रुपीज़। इन दोनों को अगर आप माइनस करते हैं तो बचेगा 9,60,000 रुपीज़। यही हो गया गुडविल का वैल्यू अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आपने इस कैपिटलाइजेशन मेथड में देखा सब 4 स्टेप। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट जैसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकाले थे वैसे निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी में या फर्म में कितना कैपिटल लगा हुआ है उसको निकालेंगे, या फिर कई बार उसको नेट एसेट भी निकालना पड़ता है। तो एज पर द क्वेश्चन देखेंगे, कई बार सीधे सीधे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल कर दिया हुआ रहेगा, और नहीं तो अगर आपको एसेट और लायबिलिटी दिया हुआ रहेगा तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आपका नेट एसेट आ जाता है। ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप एसेट्स को लेंगे तो गुडविल को हटा कर लेना है। गुडविल, चूँकि गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो गुडविल यदि पहले से दिया है तो उसको इग्नोर करना है। उस गुडविल को छोड़कर बाकी एसेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो उसको नेट एसेट बोलते हैं। तो माइनस करने। फोर्थ स्टेप होता है गुडविल निकालने के लिए टोटल कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे नेट एसेट को, तो हमारा गुडविल का वैल्यू आ जाएगा एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये हो गया आपका कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स में देखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो सेम प्रोसेस होगा, बस जहाँ यहाँ एवरेज प्रॉफिट होता था वहाँ सुपर प्रॉफिट लग जाएगा यहाँ पर, बाकी सेम प्रोसेस होगा। तो उसको आप खुद से भी बना सकते हो, सेम टू सेम प्रोसेस, बस जहाँ एवरेज प्रॉफिट है वहाँ सुपर प्रॉफिट लगा देना है। और आप जानते हो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, और बाकी इसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग।